वेलकम बच्चों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटर होता है बच्चों, उसका जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो किस तरह का होता है बच्चों। तो आज का जो वीडियो है बच्चों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर जो होता है बच्चों वो क्या चीज़ है, और कैपेसिटर का बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी हम जानेंगे, और हम तरह तरह के कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले बच्चों कैपेसिटर क्या चीज़ है। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है बच्चों। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बच्चों ये कंफ्यूजिंग टर्म होती हैं, कैपेसिटर और बच्चों कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटर पहले तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या चीज़ है। ये बच्चों एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। क्या है बच्चों ये, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये बच्चों इस तरह का कोई डिवाइस होता है ये, जो बच्चों ध्यान रखिए कैपेसिटर क्या चीज़ है। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं बच्चों आप, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बोल देता हूँ, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, तो कैसे बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो बच्चों ये उस डिवाइस की एबिलिटी होती है बच्चों, उस डिवाइस की एबिलिटी होती है कि कितना जो है वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर सकता है या एनर्जी स्टोर कर सकता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। तो बच्चों ये क्या है, किसी कैपेसिटर के अंदर की ताकत या एबिलिटी उसके अंदर की क्या करने की, एनर्जी को स्टोर करने की, टू स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। तो बच्चों कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है आप समझ गए होंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या है बच्चों। दोनों टर्म्स जो है अलग अलग होती हैं और दोनों पर ध्यान देना होता है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं, देखिए हमारे पास कैपेसिटेंस जो होता है वो मतलब कैसे जो है एवैल्यूट करेंगे आप इसको, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ केवल एक कंडक्टर के लिए, मतलब मैं बोलूँ आपसे कंडक्टर की एक प्लेट के लिए, सीधी सी बात है, उसके लिए कैपेसिटेंस कितना होता है। फिर इसके बाद बच्चों हम दो के लिए पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, किसको हम जो है मोर जो है प्रैक्टिकली कमर्शियली जो हम यूज़ करते हैं उसको भी हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक इंसुलेटेड, अगर हम बोलें कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसको आपने कुछ चार्ज दे दिया। तो बच्चों अगर आपने क्या दिया, इफ सम चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटेड कैपेसिटर, then insulated capacitor, then its potential increase। बच्चों अगर आपने क्या किया, कि मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कोई हमारे पास क्या है इंसुलेटेड कैपेसिटर है बच्चों, और उसको इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप थोड़ा सा चार्ज दे देते हैं बच्चों। इंसुलेटेड, हाँ बच्चों इंसुलेटेड कंडक्टर, मैंने कैपेसिटर लिख दिया, तो ये कंडक्टर बच्चों यहाँ पर इंसुलेटेड कंडक्टर। तो बच्चों इसको आपने थोड़ा चार्ज दे दिया, तो उससे क्या हुआ, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। और अगर आपने और जो इसको चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल अगेन जो है इंक्रीज होता है। तो जितना आप चार्ज देते जाएंगे उसी तरह से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है बच्चों। तो अब देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, वेयर बच्चों ये C जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म कैसे आया, बाय द रेशो ऑफ Q बाय V। इस तरह से देखिए Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C, और C इज कॉल्ड, C को क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर लिख देता हूँ, C इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल
कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बच्चों इसको बोलते हैं हम कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या बोला जाता है, सी। ध्यान रखिए। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये सी किस बात पर डिपेंड करता है। तो बच्चों सी बेसिकली जो डिपेंड करता है कि कंडक्टर का साइज कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। उसका एरिया, मतलब साइज, एरिया, और नेचर किस तरह का है बच्चों, जो सराउंडिंग जो नेचर है, जो हमारा जो कंडक्टर जो आप ले रहे हैं बच्चों, उसके चारों तरफ का नेचर किस तरह का है। देखिए किस बात पर डिपेंड करता है। पहला, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले तो ये इस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन, ध्यान रखिए बच्चों, किस बात पर डिपेंड करता है। एक तो ये हो गया, और देखिए आगे लिखता हूँ, इसको मिटा करके आगे लिखता हूँ। देखिए और किस पर डिपेंड करता है। दूसरा है, सेकंड डिपेंड करता है बच्चों किस पर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। बच्चों चारों तरफ का जो मीडियम है कंडक्टर, वो किस प्रकार का है, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। और थर्ड है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। तो बच्चों इन तीन बातों पर डिपेंड करता है ये कैपेसिटेंस। साइज और शेप क्या है कंडक्टर, दूसरा है बच्चों नेचर किस तरह का सराउंडिंग मीडियम का, और तीसरा है बच्चों कि क्या उसके पड़ोस में कोई दूसरा जो है कंडक्टर तो नहीं है, और जब उसके पड़ोस में दूसरा कंडक्टर होता है तो हो सकता है उससे कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होता हो। तो वो भी बच्चों हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। उससे पहले हम इसकी यूनिट जान लेते हैं बच्चों। यूनिट क्या होती है, देखिए यूनिट क्या होती है इसकी। देखिए यूनिट क्या होगी, तो यूनिट जानते हैं बच्चों। देखिए यूनिट क्या होता है, what is the unit of the capacitance तो देखिए बच्चों इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ सी। देखिए बच्चों बेसिकली जो सी का जो यूनिट है बच्चों, उसको वो फैराड है। फैराड, सी इज मेजर्ड इन फैराड। इसका एसआई यूनिट होता है भाई, इन एसआई। ध्यान रखिए इस बात को। और बच्चों 1 फैराड हम बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको आपने 1 वोल्ट तक बढ़ाया, और जब आपने उसको क्या दिया, 1 कूलम चार्ज दिया बच्चों। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर टू राइज इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट, देन वी कैन से दैट इट्स कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। तो बच्चों कब बोलेंगे 1 फैराड? 1 फैराड कैपेसिटेंस is said to be when the potential of conductor, the capacitor, increased by 1 volt through a charge 1 कूलम। जब बच्चों आप 1 कूलम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल जब 1 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाए तो उस टाइम बनता है 1 फैराड जो है कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर के अंदर। देखिए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं
इसकी कुछ बड़ी यूनिट होती है बच्चों, उनको और बताता हूँ मैं आपको। देखिए सॉरी, ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, मैं भूल गया, ये 1 फैराड बच्चों काफ़ी जो है बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम छोटी यूनिट जो है अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, देखिए आप बोलेंगे 1 माइक्रो फैराड, तो उसका मतलब होगा 10⁻⁻6 फैराड। इसी तरह बच्चों आप बोलेंगे 1 पिको फैराड, इसका मतलब होगा 10⁻12 फैराड। तो बच्चों इस तरह आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1 मिली फैराड, इसका मतलब होगा 10⁻³ फैराड। तो बच्चों ये हमारी जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है यूनिट्स होती हैं, इसकी जो यूज की जाती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आप कैपेसिटेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए देखते हैं किस तरह से निकाल पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस केस के अंदर, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है बच्चों, इसका पोटेंशियल निकालना होगा। सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, देन आप आगे बढ़ोगे। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या देखते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए बच्चों क्या मान लिया आपने मान लिया कि हमारे पास, मान लीजिए ये कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, ये कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए और थोड़ा अच्छा नज़र आ जाएगा आपको इस तरह से। तो स्फेरिकल कंडक्टर बच्चों जिसका रेडियस कितना है, r है। ये रेडियस हमने मान लिया r मान लीजिए, कैपिटल R मान लीजिए आप, तो चलो कैपिटल R मान लेते हैं। और बच्चों इसके सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज है बच्चों +q। इसके सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों, +q। अब बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आप पढ़ चुके हैं इस केस को ध्यान से देखिए, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इसके अंदर या इसके सरफेस पर, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो अच्छा आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट इनसाइड और सरफेस पर। तो वो पोटेंशियल कितना बच्चों, V = 1/4πε0 और Q/R ये बच्चों होता है। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे इसका, C = क्या पढ़ा है बच्चों आपने, Q क्या पढ़ा है बच्चों आपने, Q पढ़ा हुआ है CV। बच्चों C निकालना तो क्या करेंगे, C/QV। तो Q का वैल्यू कितना बच्चों, जानने की जरूरत नहीं है आपको, इसको देखिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1/4πε0 Q/R। Q से Q बच्चों आपने कैंसिल आउट कर दिया और फाइनली हमारे पास C कितना आ गया, 4πε0R। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये कैपेसिटेंस किसके लिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बच्चों, मतलब एक सिंगल के लिए बच्चों, एक सिंगल हमारे पास अगर मैं बोलूँ एक सिंगल कैपेसिटर है बच्चों, ये डबल नहीं है, केवल एक ही प्लेट है इसके पास, एक ही कंडक्टर है इसके पास, इस केस की बात आप कर रहे हैं। तो C = ये वैल्यू आ गया बच्चों। और अगर आपको निकालना हो दूसरा, किसके लिए, अर्थ के लिए, अगर आपको अर्थ का कैपेसिटेंस जानना हो तो आप कैसे जान सकते हैं, टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो बच्चों अगर अर्थ का कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अर्थ का रेडियस आप जानते हैं, तो C = मैंने इसको ऐसे लिख दिया, R/K। तो बच्चों K आपको पता है मैंने क्यों लिख दिया कि K होता है 1/4πε0, इस तरह बोल दीजिए। तो R का वैल्यू क्या होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, और बच्चों K का वैल्यू 9 × 10⁻9। तो बच्चों इस तरह आप इसको जब सोल्व कर सकते हो आसानी से, तो ये आता है लगभग 711 माइक्रो फैराड के इक्वल, 711 माइक्रो फैराड बच्चों समथिंग ये आ जाता है हमारे पास, 711 माइक्रो फैराड। जी हाँ, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यही आना चाहिए वैसे तो, मैं एक बार देख लेता हूँ जी, 711 माइक्रो फैराड हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, आसानी से हमारे पास ये आ जाता है।
तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखिए ये जो आप पढ़ रहे थे बच्चों, केवल हमारे पास क्या था, एक सिंगल जो है कंडक्टर था जिसके लिए आप जो है कैपेसिटेंस निकाल रहे थे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, जैसे उसने बोला था कि जो ये जो कैपेसिटेंस है डिपेंड इस बात पे भी करता है कि कोई कंडक्टर के नज़दीक कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं है। अगर है तो उससे भी क्या होगा, उससे भी कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या हमारे लिए ये यूज़फुल है कि नहीं है। कि जो आपने पढ़ा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस आपने पढ़ा है, ये कितने हद तक आपके लिए यूज़फुल होता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आप जानोगे। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कि जो हमारा जो आइसोलेटेड जो कंडक्टर आपने पढ़ा है, उसके लिए जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, उसके पास ज़्यादा जो है बच्चों कैपेसिटेंस नहीं होता। देखिए मैं लिख देता हूँ, आइसोलेटेड कंडक्टर कैनॉट हैव लार्ज कैपेसिटेंस। देखिए बच्चों, समझते हैं इस बात को कि मान लीजिए बच्चों, व्हेन ए कंडक्टर, जब एक कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है बच्चों, व्हेन अ कंडक्टर हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, जब किसी कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर क्या होता है, चार्ज होता है, तो बच्चों क्या होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल लार्ज। तो बच्चों पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जब किसी कंडक्टर के पास ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है तो अल्टीमेटली बच्चों पोटेंशियल भी ज़्यादा है, एंड हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। एंड सो क्या होगा, देयर इज इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द एयर। then there exist enough electric field for breakdown of air। बच्चों एयर के ब्रेक डाउन के लिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, मतलब काफ़ी होती है वो। उससे क्या होता है बच्चों, एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इस तरह का कंडक्टर ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में है इसके पास, तो पोटेंशियल ज़्यादा, अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो वो क्या करेगी, यहाँ पर एयर में बच्चों क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और बच्चों एयर ब्रेक डाउन होती है एट 0.3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। बच्चों इतना होना चाहिए, पोटेंशियल का वैल्यू इतना होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तब जो है एयर का ब्रेक डाउन होता है। अब बच्चों जैसे ही एयर का ब्रेक डाउन होगा तो सारा जो चार्ज है, होल चार्ज क्या होता है, लीक हो जाता है। होल चार्ज लीक आउट। बच्चों किसके कारण, ड्यू टू द एयर ब्रेक डाउन। तो जो इस कारण से ये क्या होता है, ये एक इनकन्वीनियंट साइज का होता है, और जिसके कारण ये कंप्लीटली जो है क्या देखते हैं आप, ये चार्ज जो है रिड्यूस हो जाता है इसके ऊपर से, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये कैपेसिटेंस इसका कम हो जाता है। हैंस कैपेसिटेंस डिक्रीज, देयरफॉर। तो बच्चों इसलिए क्या करते हैं आप देखिए, देयरफॉर जो कंडक्टर है कैन नॉट हैव लार्ज
कैपेसिटेंस। जो आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव लार्ज कैपेसिटेंस, देयरफॉर आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव लार्ज कैपेसिटेंस। तो बच्चों अब लार्ज कैपेसिटेंस इसका तो होता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर मान लीजिए चार्ज होता है तो पोटेंशियल ज़्यादा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जो एयर का ब्रेक डाउन कर देगी। एयर का यदि ब्रेक डाउन होगा तो बच्चों उससे क्या होगा, पूरा चार्ज रिलीज हो जाएगा। चार्ज रिलीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, और कैपेसिटेंस घट जाएगा तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसके पास कम मात्रा में कैपेसिटेंस होता है। तो बच्चों अगर सपोर्ट में एक और इसको अगर मान लीजिए कंडक्टर दे दिया गया तब क्या होगा। अगर मान लो बच्चों को क्या करें, हम एक और कंडक्टर दे दें इसको, इसके पास में इसका पड़ोसी बना दें एक और कंडक्टर, तो उससे क्या होगा, क्या उससे बच्चों कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यस या नो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है इस केस के अंदर। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बोल दीजिए। इसी का नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए बच्चों आपने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट ले ली, ये इस प्लेट को आपने ए बोला, ये आपने एक पॉजिटिवली चार्जड प्लेट ले लेते हैं आप इसको देखिए बच्चों, तो ये ले लिया आपने स्टेप वन में आपने ये किया। स्टेप 2 बच्चों, अब आपने क्या किया, देखिए एक और दूसरी प्लेट लेके आए बच्चों आप इसी प्लेट के पास में। ये जो प्लेट आपने पहले रखी थी, इस प्लेट का नाम आप रख दीजिए प्लेट ए। तो अब इस प्लेट के पास में बच्चों आप एक दूसरी प्लेट लेके आए बी, जो कि क्या थी, बी क्या है, न्यूट्रल। बच्चों बी है न्यूट्रल। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में क्या होता है बच्चों, देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा कि बच्चों ड्यू टू द इंडक्शन इस वाले फेज पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले फेज पर हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों ड्यू टू द इंडक्शन इस वाले फेज पर नेगेटिव, इस वाले फेज पर पॉजिटिव। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को घटाएगा। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो ए पर जो चार्ज है उसका वैल्यू कम करेगा, पॉजिटिव वाला उसको बढ़ाएगा। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑफ द प्लेट बी, जो बच्चों नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, लेफ्ट ऑफ द प्लेट बी, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑफ प्लेट बी क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, चार्ज बोल दीजिए फिर पोटेंशियल बोल दीजिए। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट ऑफ प्लेट बी डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए मोर एज कंपेयर्ड टू। देखिए बच्चों ये वाला एंड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज राइट ऑफ बी इंक्रीज द पोटेंशियल एट ए। बच्चों नेगेटिव वाला जो है ज़्यादा पोटेंशियल को घटा देगा, जितना कि पॉजिटिव वाला जो बी के राइट में है वो उसको बढ़ा नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, पोटेंशियल में डिक्रीज होगा। देन स्मॉल पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। तो बच्चों क्या होगा, स्मॉल थोड़ा बहुत पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड हैंस कैपेसिटेंस इंक्रीज। और क्या हो जाएगा बच्चों, उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा।
और बच्चों जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे, अगर हम ध्यान से देखेंगे कि अगर हम किसी प्लेट को लेके आए इसके पास में, तो उससे फ़ायदा क्या मिला? उससे फ़ायदा ये मिला हो बच्चों हमको कि कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर हम दो सिस्टम का लेते हैं, अगर दो सिस्टम ऑफ कैपेसिटर लेते हैं हम, दो सिस्टम ऑफ कंडक्टर लेते हैं हम, तो उससे हमें फ़ायदा क्या है बच्चों कि कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो देखिए बच्चों अब क्या किया आपने, स्टेप 4 में क्या किया आपने? स्टेप 4 में क्या करेंगे आप देखिए, ये प्लेट ए है बच्चों, प्लेट ए, और यहाँ पर ये नेगेटिव, और बच्चों अब आपने क्या किया, इस प्लेट को कर दिया लेफ्ट साइड को अर्थड। देखिए ये ए प्लेट और ये बच्चों क्या है, बी प्लेट। अब पॉजिटिव वाला चार्ज क्या हो गया बच्चों, अर्थ के लिए रिड्यूस हो गया। पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस्ड ड्यू टू द अर्थिंग। तो बच्चों अब तो नेगेटिव वाले का और ज़्यादा इफेक्ट होगा, एंड हैंस पोटेंशियल डिक्रीज मोर, एंड पोटेंशियल डिक्रीज मोर, एंड फाइनली कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो बच्चों इस तरह से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसका जो है प्रिंसिपल देखते हैं बच्चों। तो ये होता है एक्चुअल में कि किस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो कंडक्टर हैं तो उनकी हेल्प से क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस बढ़ता है घटता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि आइसोलेटेड कंडक्टर के मुकाबले जब हम अगर दो कंडक्टर लेते हैं और एक को अर्थड कर देते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है बच्चों। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अब थोड़ा सा। देखिए बच्चों इसको लिखते हैं सुधार करके थोड़ा सा। तो हमारे पास कैपेसिटर अब जो बन गया, कैपेसिटर क्या बना बच्चों, देखिए कैपेसिटर क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग medium. It is an arrangement of two conductors separated by a distance, separated by an insulating मटीरियल बोल सकते हैं आप, या मीडियम बोल सकते हैं, that is used to store electric energy and इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास दो कंडक्टर के अरेंजमेंट से और उनके बीच का जो सेपरेशन वो क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम, मतलब एयर, जो कि एयर होती है और जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को। बच्चों इंसुलेटिंग मीडियम में आपका जो है, जो भी इंसुलेटिंग मीडियम आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो है कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बच्चों इंक्रीज होता है। अब देखिए बच्चों इसको हम अगर डायग्राम में ड्रॉ करें, पिक्टोरिकल डायग्राम इसका कैसा होता है, देखिए इस तरह का बच्चों। देखिए इस तरह से आप इसको जो है डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, ये हमारे पास फिक्स्ड हो गया और ये बच्चों क्या होता है, वेरिएबल। फिक्स्ड कैपेसिटर बोल सकते हैं आप इसको, फिक्स्ड कैपेसिटर। और बच्चों ये क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। इस तरह से होता है बच्चों। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर।
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बोल दीजिए बच्चों, या फिर अब तो कैपेसिटर बोला जाएगा पूरा कंबाइन मिला करके। शुरुआत में हमने केवल कंडक्टर बोल दिया, बट अब कंबाइन मिला करके क्या बोलेंगे बच्चों, कैपेसिटर ही बोलेंगे अब आप, क्योंकि अब हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट हैं 1 और 2। देखिए ध्यान से, बीच का मीडियम इंसुलेटिंग, ये जो मीडियम आप देख रहे हैं ये इंसुलेटिंग मीडियम, ये 1 प्लेट, ये दूसरी प्लेट बच्चों। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैसे होता है बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए बच्चों, ये हमारे पास मान लीजिए एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो बच्चों ये 1 कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर आप बोल सकते हैं कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। इसके पास चार्ज है बच्चों +Q, पोटेंशियल V पॉजिटिव। इसी तरह बच्चों इसके पास चार्ज है Q नेगेटिव और पोटेंशियल V नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान रखिए एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो कैपिटल Q है, ये Q पॉजिटिव Q नेगेटिव बच्चों, ये तो कंडक्टर पर है, ध्यान रखिए। ये बच्चों चार्ज है कंडक्टर पर, ऑल ओवर कैपेसिटर बच्चों हमारे पास क्या है चार्ज, वो कैपिटल Q है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल Q। ध्यान रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका बिल्कुल मीनिंग ये नहीं है कि +Q - Q बराबर 0, बिल्कुल इसका मीनिंग ये नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिए। नॉट दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन, नॉट दैट द चार्ज ऑन, not that the charge on capacitor, not that the charge on capacitor does not mean that the total charge, the total charge, यहाँ पर लिख रहा हूँ, the total charge on the total charge given to the capacitor, the total charge given to the capacitor which is Q - Q is equal to 0, +Q - Q is equal to 0। बच्चों समझिए, देखिए नोट दैट, आपको क्या नोट करना है कि जो चार्ज है कैपेसिटर पर डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि जो टोटल चार्ज है गिवन टू द कैपेसिटर विच इज़ +Q - Q बराबर 0। तो बच्चों इसका मीनिंग ये नहीं है, समझिए टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पर वो कैपिटल Q है, ये +Q - Q बच्चों ये किस पर है, एक कंडक्टिंग जो प्लेट्स हैं उन पर जो है चार्ज है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको समझेंगे।